कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुंबई के बड़े-बड़े कॉलेज जैसे आईआईएम, पवई और टाटा इंस्टीट्यूट में हमारी एनजीओ की एग्जीबिशन लगेगी और उसमें मेरी मेहंदी का स्टॉल भी होगा। मैं एक आम सी लड़की थी जिसे मेहंदी लगाना भी नहीं आता था, पर आज मेरी मेहंदी मेरी पहचान बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम और मेरे एक स्टूडेंट्स हम लोग जा रहे हैं पवई और अभी हम लोग फाइनली आईआईएम मुंबई के कॉलेज में पहुंच गए हैं। वहाँ पे हम लोग ने एंट्री की है और एंट्री करने के बाद वहाँ पे हम लोगों का एग्जीबिशन लगेगा, मतलब कि हैंडमेड आइटम का एग्जीबिशन लगे जो हमारे एनजीओ के लोग काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं। उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं। तो आज फाइनल दिवाली की एग्जीबिशन है। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो है स्टॉल लगेगा। तो स्टॉल में हमारा और भी कई लोगों का स्टॉल लगने वाला है। तो फाइनली हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही निकले थे, क्योंकि हमारे यहाँ मानखुर से पवई जाने में 2 घंटा नेट लगता है। तो हम लोग ऑटो से आए हुए थे। फाइनली ये सब हैंडमेड है। ये हम लोग ने मेलघाट से मंगवाया था। वहाँ पे जो हैंडीकैप लोग हैं वो लोग ने बनाया है, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने बॉम्बू का बना हुआ हैगा वहाँ पे। और हम लोग भी वहाँ पर गए हुए थे, तो बहुत अच्छा था। ज़िंदगी ने सिखाया, अगर हौसला सच्चा हो तो छोटी सी कला भी बड़े मंच तक पहुंच सकती है। हमारे एनजीओ ने छोटी छोटी महिलाओं को एक मंच दिया जहां सब ने अपना टैलेंट दिखाया। किसी ने ज्वेलरी बनाई, किसी ने क्राफ्ट, और मैंने चूज़ किया मेहंदी। और दिए, जो कि दियों में भी डिज़ाइन बनाई हुई है, अभी आप देख सकते हैं सब दिए बनाए गए हैं। और क्विलिंग पेपर से इयरिंग्स बनाए गए हैं और बीड्स से ब्रेसलेट वगैरह बनाए गए हैं। क्रिशिया का आइटम भी, मतलब बहुत कुछ सब हैंडमेड था। हर गलती ने मुझे कुछ सिखाया और धीरे धीरे मेरे हाथ में वो कमाल आ गया जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब एनजीओ ने कहा इस दिवाली एग्जीबिशन के लिए हम कॉलेज में स्टॉल लगाएंगे, तो दिल में एक्साइटमेंट भी थी, डर भी। बड़े बड़े कॉलेज में बड़े लोगों के बीच खुद अपना एग्जीबिशन लगाना एक सपना था। पर मैंने अपनी मेहंदी के कोन को पकड़ा और सोचा ये मेरा वक्त है। पहले एग्जीबिशन था आईआईएम पवई में। वहाँ के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सब आ गए हमारे स्टॉल पर। जब उन्होंने मेरी मेहंदी लगवाई और बोले कितनी फाइन डिटेलिंग है, तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और फिर दूसरा एग्जीबिशन जो हमारा था वो टाटा इंस्टीट्यूट में था। वही कॉलेज जहाँ सपने शुरू होते हैं, आज वहाँ मेरी मेहंदी के रंग चमक रहे थे। दिल ने कहा अल्लाह ने मेरी मेहनत का रंग दिखाया है। दिवाली सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं होता, ये अपनी मेहनत और पहचान की रोशनी फैलाने का भी होता है। इस साल मेरे लिए दिवाली कुछ अलग थी, क्योंकि रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, मेरे हाथों के डिज़ाइन से भी फैल रही थी। हर डिज़ाइन में दुआ थी, कर्व में खुशी, और सबसे बड़ी बात, मैंने मेहंदी से अपने सपने लिखे। कभी मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता था और आज मुंबई के 2 बड़े कॉलेज में मेरी मेहंदी लग रही है। मुझे महसूस हुआ अगर आप टैलेंट को समझो तो दुनिया भी उसके कदर करने लगती है। लोग कहते हैं ना अपने घर में टैलेंट की वैल्यू नहीं होती है, शायद सही है, पर जब दुनिया पहचान देती है तो वही रिकॉग्नाइजेशन दिल को अंदर तक छू जाती है। आज मुझे फ़ख्र है, मैं सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ, एक एग्ज़ाम्पल हूँ उन सब के लिए जो सोचते हैं कि उनमें कुछ खास नहीं है। मैं सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ, अपने अंदर का टैलेंट छुपाओ मत। जो छोटी लगती चीज़ है वही तुम्हारा ब्रांड बन सकता है। मैं एक आम लड़की थी, पर मैंने रुकना नहीं सीखा और आज मेरी मेहंदी ने मुझे एक नई पहचान दी है। हर मेहंदी के रंग के साथ एक दुआ लिखी होती है और मेरी दुआ थी मुझे अपना काम से पहचान मिले। आज वो दुआ कबूल हो गई। आईआईएम पवई और टाटा इंस्टीट्यूट की एग्जीबिशन ख़त्म हो गई, पर मेरे लिए ये बस शुरुआत है। आज मेहंदी सिर्फ मेरी आर्ट नहीं, मेरी कहानी है। एक कहानी जो कह रही है मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता था, आज मेरी मेहंदी पूरी पहचान है। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो है ब्रेकफास्ट हम लोगों को करना था, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से निकले थे। तो फिर हम लोग अपने लिए सैंडविच बनवा रहे थे। और मतलब ये रियल स्टोरी है कि मुझे मेहंदी लगाना ज़रा भी नहीं आता था और अल्लाह का शुक्र से आज मैं मेहंदी की टीचर हूँ। मैं बच्चों को मेहंदी सिखाती हूँ और यहाँ पे हमारी स्टॉल लगी हुई है, देख सकते हैं आप। अल्फोंसा मैम, यास्मीन मैम और हमारी एक स्टूडेंट्स है और अच्छा सेलिंग हो रहा था। वो बहुत बड़ा आईआईएम कॉलेज हैगा, जहाँ पे मतलब बच्चों की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मेरी स्टूडेंट्स है वो भी मेहंदी लगा रही है। मतलब कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन अल्लाह जिसको कब नवाज दे
क्या पता। और हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंदर कुछ हुनर तो होगा ना, कुछ तो टैलेंट होगा। और वो पढ़ा लिखा तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन टैलेंट भी लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। फाइनली फिर नेक्स्ट डे भी हम दूसरे दिन भी हम लोग जो है पवई कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर 2 डेज़ के लिए हमारी एग्जीबिशन थी। तो पहले दिन तो हम लोग ऑटो से गए थे, फिर दूसरे दिन हम लोग ट्रेन से गए थे, क्योंकि वापसी में हम लोगों को सामान लेकर आना था। ट्रेन में मॉर्निंग में हम लोग ने ट्रेन जो है मानकुर से ही पकड़ी थी, कंजूर मार्ग से। फिर कंजूर मार्ग से हम लोगों को वहाँ से ऑटो करके जाना था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेहंदी मेरे लिए एक पहचान बन जाएगी। सच कहूँ तो मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं भी जब दूसरों के हाथ पर सुंदर डिज़ाइन देखती थी ना, तो सोचती थी काश मैं भी बना पाती। पर ज़िंदगी ने एक दिन मुझे ऐसा मौका दिया जहाँ सिर्फ मेहंदी नहीं, अपने आप को दिखाने का मौका मिला। मैं एक एनजीओ से जुड़ गई जहाँ सब मिलकर कुछ अलग करना चाहते थे। सबके पास अपनी कला थी, कोई ज्वेलरी बनाता, कोई कोइलिंग आर्ट करता, और मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। तभी किसी ने कहा तुम मेहंदी ट्राई करो। मुझे मुस्कुरा कर कहा मुझे तो मेहंदी लगानी ही नहीं आती, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और सीखा। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक और भी स्टॉल लगी हुई थी। एक और एनजीओ थे जहाँ पे अनाथ लड़कियों को रखा जाता है, उन लोगों का भी बहुत अच्छा हैंडमेड आइटम था। अभी आप देख सकते हैं ये उन्हीं की स्टॉल है, और बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे, सब हैंडमेड थे। वो कॉलेज भी बहुत ही एक्सपेंसिव कॉलेज था, मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। और जो मेरा टैलेंट है, मुझे भी ऐसा लगता है हमारा एक एनजीओ जो है कि वहाँ पे टैलेंट की कदर है। मतलब टैलेंट किसके अंदर क्या है, जिसको नहीं भी आता उसको भी अप्रिशिएट कर करके सिखाया जाता है। फिर फाइनली हम लोग आफ्टरनून में भूख लगाई थी, तो वहाँ पे स्टाफ का भी लंच था, तो हम लोग ने भी वहाँ पे लंच किया। लंच भी बहुत ही अच्छा था, अभी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे अल्फोंसा मैम की सिस्टर है, वो उनका क्रोशिया का बहुत अच्छा था। उन्होंने की चेन्स बनाए हुए थे, एक टी कोस्टर रखा हुआ था, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत। मतलब सब हैंडमेड थे, क्योंकि आज के टाइम में हैंडमेड की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मोबाइल पे फोकस करते हैं, और आज की जनरेशन जो है वो सीखना नहीं चाहती है। लेकिन हम लोग के टाइम में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग ये सब सीखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सब कुछ आता है। मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आता, बट इतना है कि क्रोशिया चला लेते हैं, स्वेटर से वो बिन लेते हैं, या कुछ भी करना होता है वो कर लेते हैं। मतलब किसी काम में पीछे नहीं है। तो इसलिए आज के टाइम में हैंडमेड काम की ज़्यादा वैल्यू है। तो आज सैटरडे है और हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो टाटा इंस्टीट्यूट हमारे साथ है, हमारी एक स्टूडेंट है मेहंदी की, उसको भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेहंदी भी बहुत से लोग वहाँ पे लगवाते हैं। तो 2 लोग रहेंगे तो फटाफट। फिर फाइनली हम टाटा इंस्टीट्यूट कॉलेज पहुँच गए हैं। अभी आप देख सकते हैं वो देवनार में है। ये भी मुंबई का बहुत बड़ा कॉलेज है, और हमारे यहाँ से कॉलेज से फील्ड वर्क के लिए, पढ़ाई के लिए हमारे एनजीओ में आते हैं। तो यहाँ पे वो लोग हमारी हेल्प करेंगे पूरी। और अगले साल भी हमारे यहाँ पे दिवाली में यहाँ पे भी स्टॉल लगी हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा तो एक्सपीरियंस था। और ये हमारे एनजीओ में काम करने से, जुड़ने से एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मतलब बहुत अच्छा, आप हर तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करते। तो ये हमारी स्टॉल जो है वो हम लोग ने लगा के रखी हुई है। बंदर देखिए आ गए थे, इतना डर लग रहा था, मेरे बगल में ही आके बंदर बैठ गया था। सांस नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर हो गई थी। मतलब कुछ किया नहीं किसी ने, लेकिन फाइनली डर लगता है ना कहीं कुछ करने लगे। वो लोग भी दिया चेक कर रहे थे, शायद उनको भी दिवाली मनानी होगी, इसलिए वो लोग भी चेक। पर ये कि अच्छा है तोड़ा नहीं था उन्होंने। अभी आप देख सकते हैं कैसे वो चेक करके देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आफ्टरनून में भूख लगाई थी, और यहाँ पे भी कैंटीन रहता है। तो फिर हम लोग ने, जो स्टूडेंट हमारे साथ आए थे, फिर वो हम लोग की हेल्प बहुत करते हैं। फिर वहाँ पे भी हम लोग ने बैठ के खाना खाया, और वो टी, मतलब सब चीज़ का फैसिलिटी रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। एक ये बहुत अच्छा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाओ और अपने अंदर भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो एक सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी जगह पे जाकर सब कुछ मैनेज करना, वो भी हमारे एनजीओ का सपोर्ट की वजह से ही हो पाया। वरना हम लोग एक मामूली से इंसान, मतलब जब हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे थे। मतलब अच्छा फील होता है, जैसे लगता है बहुत अभी आप समझ सकते हैं। फिर मेहंदी हम भी, वो भी मेरी स्टूडेंट भी लगा रही थी, और हम भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो फटाफट लगाना रहता है। वही मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि जिस लड़की को मेहंदी लगाना नहीं आता, आज वो मेहंदी लगाना सिखाती भी है और खुद लगाती भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।